वेलकम बैक गाइस जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 12वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस हमने आपका जो फिजिक्स का पेपर है पूरा पूरा जो है आपको प्रोवाइड करा दिया था। तो गाइस बहुत सारे जिलों में जो है आपका फिजिक्स का पेपर आया है। अब आप लोगों की कमेंट आ रही थी सर जो है हिंदी सब्जेक्ट का भी जो है पेपर कंप्लीट कराइए। तो चलिए यहाँ पर हिंदी का पेपर देखने वाले इस वीडियो में। तो गाइस देख लीजिएगा, समय आपके पास 3 घंटे का मिलने वाला, पूर्णांक 80 का। तो गाइस जल्दी से पढ़ लीजिएगा पूरा पूरा पेपर। और गाइस हाँ, अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपके क्वेश्चन है, ये रहे आपके क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखना जो कि 6 नंबर के। पहला है भक्तिन सेवा के धर्म में स्पर्धा करती थी किसकी? राम की, हनुमान की, कृष्ण की या लक्ष्मी की? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान। इसमें सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौके के गीले होने का भावार्थ है तो इसमें हो जाएगा भोजन के लिए तैयार होना। तो इसमें करेक्ट आंसर सा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है तीसरा, सिल्वर वेडिंग से अभिप्राय है तो इसका हो जाएगा रजत जयंती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं, कितनी है? यहाँ पर 5 है। तो इस जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं वो 5 हैं। इसके बाद है विचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है तो इसकी जो परिभाषा है वो आचार्य भरत मुनि जी की है। तो इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है तो इस कौन से मुहावरे का? यहाँ पर कठिन कार्य। तो इस टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा टेढ़ी खीर। इसके बाद है यहाँ पर कठिन कार्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उचित शब्दों को लिख कर कीजिए। तो इसी आपको शब्द देखने को मिल जाती हैं। तो इसी में से आपको इनमें आंसर, दोनों में से एक आंसर है आपका। इसके बाद देख लीजिए, पहला सीरीज का पेड़ अपना रस डॉट डॉट से खींचता है, किससे? जड़ से या वायुमंडल से? तो इसमें वायुमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, आपका दूसरा रिक्त स्थान है तो वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा आपका दूसरा रिक्त स्थान। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे यार आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जो आपको पूरे पूरे पेपर है जो है हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इससे यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, बगलों के पंखे के रचनाकार डॉट डॉट है, उमा शंकर जोशी या प्रेमानंद? तो इसमें आपका उमा शंकर जोशी राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, कोटिकरण को डॉट डॉट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एनकोडिंग या डिकोडिंग? तो इस एनकोडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस एनकोडिंग इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है, आनंदा की पाठशाला डॉट डॉट से लगती थी, 10 बजे या 11 बजे? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11 बजे। इसके बाद है, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह डॉट डॉट वाक्य है, कैसा? साधारण है या संयुक्त? तो इस साधारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य डॉट डॉट कहलाता है, कैसा कहलाता है? दृश्य काव्य हो जाएगा या चंपू काव्य? तो इसमें चंपू काव्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है, आधुनिक काल के जनक डॉट डॉट जाते हैं तो इस यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो इस सही जोड़ी मिलाकर आपको लिखना, चलिए 6 नंबर की। पहला है, पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पहले का आपको किससे मिला लेना? फणीश्वर नाथ रेणु, इसका पहले का यहाँ से मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर पहला लिख देते हैं, तो इसमें पहले से आपको मिला लेना फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद दूसरा आ जाता है हरिवंशराय बच्चन, हरिवंशराय बच्चन का हो जाएगा आत्म परिचय। इसके बाद है तीसरा, अतीत के पाँव, अतीत के पाँव हो जाएगा आपका तीसरा का मिला देना है यात्रा वृत्तांत। इसके बाद चौथा, हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि कौन है? देवनागरी। इसके बाद है पांचवा, शब्दगुण, शब्दगुण का हो जाएगा आपका मधुर ओजगुण। इसके बाद है छठवां है, समाचार लेखन के 6 कारक हैं तो इसमें छठवां आपका जो है मिल जाएगा। तो इसी यहाँ पर जल्दी से आप इस जो है सही जोड़ियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक वाक्य शब्द में इनके उत्तर लिखना। चलिए फटाफट इनकी एक शब्द वाक्य में उत्तर लिख लेते हैं। तो इस यहाँ पर देख लीजिए, राजभाषा से आप क्या समझते हैं? तो इस यहाँ पर राजभाषा जो है, यहाँ पर इसका आंसर जो नोटबुक में लिखा तो वैसे आपको बाद में बता देंगे। कविता का पहला उपकरण क्या है? तो इस कविता का जो पहला उपकरण है वो शब्द है, तो इसमें शब्द लिख लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है, सुधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की? तो वैसे कौन सा स्कूल था? तो वैसे हम आपको बता देंगे सभी के आंसर। इसके बाद है, कविता पंख लगा के कहाँ कहाँ उड़ सकती है? तो वैसे कहाँ पर उड़ सकती है आपको बताना। इसके बाद है, राजा ने लुट्टन से क्या कहा? ये आपको इसमें बताना। इसके बाद है यहाँ पर, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, कथन किसका है? तो इस कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो इसमें लिख देना है डॉक्टर, इसमें लिख लेना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसमें अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता है, तो इस किन किन रसों की सभी के आंसर आपको जो नोटबुक से इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको वीडियो के एंड में जो है इनके आंसर दिखा देंगे, ठीक है। तो इससे अब चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पहला है यहाँ पर सत्य सत्य बताना पांचवा क्वेश्चन में। तो इस पहला क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, तो इसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है चौथा, यहाँ पर लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल होता है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट यहाँ पर पाठ रोवियों गजल में कवि ने स्वयं को देश पर निछावर कर दिया, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट यहाँ पर छठवां मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, तो इसी ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाती है, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद अब आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, देख लीजिए। कीर्तिन अपना वास्तविक नाम जो भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। इसके बाद अथवा यहाँ पर पंचेजिंग पाव से क्या अभिप्राय है। इसके बाद है आपका सातवां बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर अथवा में रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या हैं, तो इसी आपके 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन है। इसके बाद है सवाई या छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। चलिए इसका अथवा देख लेते हैं। आठवां का अथवा, तो इसी रहा है आठवां का अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इसी इसका अथवा हो जाता है। इसके बाद है नौवां निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग कर लिखना, तो इसी इसका अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग भी करना है। और खा के छानना, तो इसका भी आपको अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखना, तो इसी दो आपको वाक्य दिए हुए हैं, तो इस दोनों को शुद्ध करके लिखना। तो सभी के आंसर आपको बता जाएंगे, सिर्फ आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, तो सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे वीडियो के एंड में। इसके बाद है यहाँ पर कहानी व उपन्यास में 2 अंतर। इसके बाद अथवा में नाटक व एकांकी में 2 अंतर। इसके बाद है यहाँ पर 11वां संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए। इसके बाद अथवा व्यंजन शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इस यहाँ पर इसके बाद 11वां के बाद 12वां देख लीजिए। 12वां देख लीजिए, जूझ कहानी के आधार पर बताएं कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की, तो इसमें सहायता बताना। इसके बाद अथवा में मोहनजोदड़ो के घरों की कोई 2 विशेषताएं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है फीचर लेखन से क्या आशा है। अथवा दिवा बिम क्या है, कविता में बिम का क्या कार्य है, तो इस बिम का कार्य बताना। इसके बाद है भाव पल्लव कर लिखिए, तो इनको भाव पल्लव कर लिखना है। इसके अथवा है उपसर्ग को प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों को एक जो आपको दोनों के एक उदाहरण लिख देना। बिल्कुल सिंपल है, आपके सभी के आंसर बताए जाएंगे, आपको सिर्फ वीडियो के एंड तक बने रहना। देख लीजिए, छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए 2 छायावादी कवि के नाम लिखना है। इसके बाद अथवा है प्रगतिवादी की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम भी लिखना है। तो चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद यहाँ पर फणीश्वर नाथ नेहरू जो रेणु है, यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु, नहीं तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान लिख देना। दोनों में से एक कवियों की जो है 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद है कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की 2 रचना भाषा शैली और साहित्य में स्थान, तो इसी आपका 17वां हो जाता है। 18वां है आधुनिक भारत, इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। आधुनिक भारत पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट इसका अथवा देख लेते हैं। 18वां का अथवा देख लीजिएगा, ये रहा। इसमें जनसंख्या समस्या शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखना है, तो इसी आपका 19वां जो 18वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद 19वां आ जाता है। 19वां देख लीजिएगा, इसमें गद्यांश आपतित गद्यांश दिया हुआ और काव्यांश, तो प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो इस पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर इसका अथवा का देखेंगे काव्यांश, तो इसी रहा इसका अथवा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, पहले आप 19वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अथवा का, तो इस आपको इनके क्वेश्चनों के आंसर बताना है। इसके बाद 20वां देख लीजिए। 20वां में आपको इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है, तो 4 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, तो वही रहा आपका 21वां। जल्दी से आप इसकी 21वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें आपको गद्यांश दिया हुआ है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद है
जो है इसका अथवा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 21वां का अथवा। इसके बाद 22वां में अपने मित्र को हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर बधाई पत्र लिखना है। इसके बाद अथवा अथवा वाला भी देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 23वां में किसी एक विषय पर जो 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो इस देख लीजिए आपको 5 ऑप्शन मिल जाते हैं देखने को। तो इस 5 में से किसी एक विषय पर जो है आपको निबंध लिख देना है। तो इसी आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो आपकी आ रही है फुल सॉल्यूशन की, इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है कंप्लीट हो रही है। तो इसी जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।